जब ज्यादातर किसान रासायनिक खेती पर निर्भर हैं, तब देवास जिले का एक किसान जैविक खेती से नई मिसाल पेश कर रहा है। से देखिए, चारों तरफ लहलहाती सोयाबीन, स्वस्थ पौधे और बेहतरीन बढ़वार। ये कोई साधारण खेती नहीं, बल्कि जैविक खेती का सफल उदाहरण है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के राजोदा गांव के किसान विष्णु पांचाल ने सोयाबीन की फसल रेज्ड बेड पद्धति से लगाई है। उन्होंने खेत में जैविक खाद का उपयोग किया और कीट नियंत्रण के लिए विभिन्न पेड़ों की पत्तियों से तैयार प्राकृतिक जैविक कीटनाशक का छिड़काव किया। परिणाम आपके सामने है। खेत में सोयाबीन की फसल एक समान, हरी भरी और स्वस्थ दिखाई दे रही है। तो आइए अब सीधे किसान विष्णु पांचाल से जानते हैं कि उन्होंने जैविक खेती में कौन कौन से प्रयोग किए, जैविक कीटनाशक कैसे तैयार किया और उन्हें क्या क्या फायदे मिले। मैंने सोयाबीन ये बेड वाली लगाई है। इसकी खासियत ये है कि इसमें ये नाली रहती है, एक नाली रहेगी, एक बेड बनेगा। तो बेड में नाली ज़्यादा पानी गिरेगा तो नाली में पानी जाएगा और बेड पे सोयाबीन खड़ी रहेगी। इसमें जो लगाने का समय है अपना बोनी करने का, उसमें 1 बीघा में 1.25 घंटा लगता है बेड वाली में। और जो सादी सीडीएल से अपन बोते तो 1.25 घंटे में 3 बीघा ज़मीन बोवाती है अपनी। तो उसमें खरपतवार भी उड़ा सकते हैं, डोरे भी चला सकते हैं, और इसमें डोरे नहीं चला सकते। कि मैं जैविक खेती कर रहा हूँ कम खर्च वाली, तो इसके लिए मैंने बेड पे लाई, इसमें मेरे को उत्पादन ज़्यादा मिलता है। पिछले साल सर मेरे को इसमें 6 बीघा कुंटल का निकला था। इसमें हमने एक बार कीटनाशक उड़ाई है, उसमें 10 पत्ते अर्क कीटनाशक के रूप में, और नीम तेल, टानिक के लिए कंडा टानिक, जो कंडे में सूखा कंडा गला के अपन उसका लाल पानी निकलता है, उसको हेमो एसिड बोलते हैं। वो मार्केट में 600 से 1200 रुपये लीटर मिलता है। वो घर पे बनाया। और जो खाद है अपना सुपर खाद, उसके लिए हमने इसमें जीवामृत डाला है। बनाने में बहुत कम मेहनत है, उसको पकाने का समय लगता है। जीवामृत पकाएंगे तो 12 से 20 दिन लगेंगे। कीटनाशक के लिए जो बना रहे अपन 10 पत्ते अर्क, ये 8 से 10 दिन में तैयार हो जाती है। कंडा टाइनिंग भी 8 से 10 दिन में तैयार हो जाता है। हमने तैयार करा है, उसको स्प्रे करने के लिए जो 15 लीटर का पंप है, उसमें 250 ग्राम की 10 पत्ते अर्क, 1 लीटर कंडा टानिक, 1 से 2 लीटर जीवामृत और 50 ml नीम तेल, इसका स्प्रे करते हैं हम। अभी ये 1 से 1.25 फीट का है। पानी ज़्यादा गिरता है तो भी समस्या हमारे खेत में नहीं होगी, क्योंकि इसमें ये नाली वाला है, इसके कारण निकल जाएगा पानी। खरपतवार के लिए सर ये हम खरपतवार मजदूर से निकला रहे हैं। ये एक जो हमारा भैया है, ये खरपतवार जो निकाला हुआ उसको भेला कर रहे हैं, और इस हाथ पे हमारे ये 4 मजदूर खरपतवार निकाल रहे हैं। एक मजदूर का 250 रुपया एक दिन का। और अगर रासायनिक कीटनाशक डालते हैं तो 1 बीघा में करीब करीब वो 1200 से 1500 रुपये खर्च आता है उसमें। और इसमें जो मजदूर से निकला रहे, इसका 1 बीघा का 1400 से 1500 रुपये खर्च। बाकी इसमें फसल ज़्यादा सुरक्षित है सर। ये इसमें 1027 से 18 किलो बीघा की है। वैसे साधारण में अपन जो लगाते हैं तो 30 किलो बीघा लगता है, और बेट वाले में 18 किलो बीघा की है। खासे से कम बीज में ज़्यादा पौधा उग रहा है ना इसमें। इसमें मतलब एक एक दाना अंकुरित होता है इसमें, और जो उसमें अंकुरित कम होता है सादे सीडील से। ये 10 पत्ते अर्क जो कीटनाशक के में काम लेते हैं हम इसको। ये कैसे बनाया आपने? ये इसमें 10 किलो नीम के पत्ते, लिम्बोली और बेसरम 5 किलो, 5 किलो धतूरा, 5 किलो अपना रामफल, 5 किलो आंकड़ा, 5 किलो सीताफल और 5 किलो करंज, उसके पत्ते से का मिश्रण है। ये 15 लीटर का जो पंप है उसमें 250 ग्राम डालना है, और 500 लीटर का है उसमें 15 लीटर। तभी फिलहाल में मैं ट्रैक्टर वाले पंप से स्प्रे करता हूँ, तो उसमें 15 लीटर डालते हैं इसको। 1 बीघा में कितना इस्तेमाल होता है ये? 1 बीघा में ये 1.25 लीटर 1.5 लीटर। और रासायनिक कीटनाशक? रासायनिक 250 ग्राम। इसकी तो कोई कीमत नहीं, फ्री का है ना, सिर्फ बनाने की मेहनत है। ये जीवामृत है सर। कैसे बनाया? इसमें 2 किलो गोल, 2 लीटर बेसन, 2 किलो बेसन और 10 लीटर देसी गाय की पेशाब, 2 किलो गोबर,
2 किलो बड़ या पीपल की जड़ की मिट्टी। क्या उपयोग आएगा ये? ये खाद का काम करता है, जमीन को भुरभुरी बनाता है और पौधे की ग्रोथ बढ़ाता है। आपने डाला भी इसको? हाँ भी इसमें स्प्रे करा, उसमें डाला है ना। ये 200 लीटर का पंप था, इसको मैंने 1000 लीटर पानी में मिला के 12 बीघा में स्प्रे किया है। कंडाटाइन है कि ये हेमो एसिड पौधे की ग्रोथ बढ़ाने का, फुटन ज़्यादा होती है सन ग्रोथ बढ़ते पौधे की, तो ये दोनों साइड से काम करता है। पौधे पे गिरेगा तो पौधे की ग्रोथ बढ़ाएगा, ज़मीन में गिरेगा तो ज़मीन को भुरभुरी करेगा, खाद का काम करेगा। तो इसको कब इस्तेमाल किया जाता है? इसको भी इसमें कीटनाशक में मिला के करते हैं, जो 10 पत्ते का जीवामृत है ना, उसी के साथ ही। क्या है? ये वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं हम। पहले हम बेड में बनाते थे, जो पन्नी का 6 बाई 12 का बेड बना हुआ आता था उसमें। अब हमने वो छोटा पड़ गया तो हमने बड़े स्तर पे अब घोड़े पे डाला पूरा, और इसमें केचुए डाले हैं। किस प्रकार से बनेगा ये? ये केचुए इसमें खाएंगे और ये जैसे जैसे बारीक होता जाए ऐसे हम निकालते जाएंगे इसमें से। ये गोबर से बन रहा है? गोबर, प्योर गोबर से। कितना गोबर इस्तेमाल किया आपने इसमें? टोटली गोबर जितना भी हमारा पशु का गोबर निकलता सारा इसी में डाला है। इसको कितने दिन में तैयार? ये 3 महीने में तैयार हो जाएगा पूरा। तो 1 बीघा में 1 कुंटल से 5 कुंटल तक डाल सकते हैं, जैसी अपनी क्षमता है किसान की। 50 किलो भी डालेंगे तो भी आपका काम करेगा, ज़्यादा डालेंगे तो और अच्छा काम करेगा। 1 किलो की लागत क्या हो जाती 1 किलो की हमको बेचना है 10 रुपये किलो, और लागत तो हमारी ये घर का है तो उसमें तो कोई खर्च ही नहीं है हमारा। है? मेहनत है, मेहनत। खर्च सिर्फ मेहनत है। पिछले साल हमने यहाँ चकुंदर आता है, वो उसमें 1 बीघा में 50 किलो डाला था, तो उस मार्केट में 10 रुपये किलो बिक रहा था, उसका 15 रुपये किलो बना। ऐसी साइज बनी थी, इससे भाव 500 रुपये किलो। ये कहाँ से लाए थे? तो ये तो घर से तैयार करे हमने। 1 किलो 5 साल पहले मोल लाए थे, उसके बाद फिर इनकी उपज बढ़ाते गए।